अमिताभ तिवारी, ये ईबीसी का डेंट लगना, ये तो लिटरली जेडीयू के लिए एक डेंजर बेल की तरह नजर आता है क्या? और ये क्या इतनी बड़ी डेंजर बेल है जिसका फायदा महागठबंधन को इस हद तक मिल सकता है कि भाई वो जो 15-16 सीटों का फासला था वो पट जाए इस चुनाव में? देखिए क्या, इससे पिछली बार दोनों ही गठबंधनों को 37% वोट है। हाँ। अब इसमें से अगर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए को 18% इस 37% में से गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी से मिला था। 18%, यानी 50% ऑफ एनडीए वोट शेयर इज जस्ट फ्रॉम गैर यादव, ओबीसी एंड ईबीसी। हाँ। वहीं महागठबंधन का 37 में से सिर्फ 7% गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी से आया था। तो आप मार्क डिफरेंस देख सकते हैं क्यों एनडीए के लिए गैर यादव, ओबीसी या ईबीसी वोट ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% वोट वहां से आता है, वोट शेयर। इसी में तेजस्वी यादव ये खेल करते दिख रहे हैं, भाई मुकेश सहनी को खड़ा कर दिया और आखिर में कॉफी पीते पीते इतने दबाव में आ गए तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। क्योंकि जब कोई भी नंबर 2 पार्टी है, उसको नंबर 1 बनने के लिए नंबर 1 पार्टी के वोट में सेंध मारनी पड़ती है, तभी डबल स्विंग होता है। अगर आप अदर्स का वोट लेंगे तो सिर्फ महागठबंधन का बढ़ेगा, अदर्स का घटेगा। लेकिन जब आप एनडीए का वोट अपने पाले में लेंगे तो एनडीए का वोट घटता है और महागठबंधन का बढ़ता है। इसको डबल स्विंग इसे सर ऑब्जेक्टिव कर दीजिए ना। तो इसका मतलब है कि मल्लाह समाज का वोट, मुकेश सहनी खड़े हुए थे उस तरफ, उनका वोट शेयर गया होगा उस तरफ, तो इस बार इधर है, कितना स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी भी ये कहना कि मुकेश सहनी मल्लाहों के पूरे स्टेट वाइड लीडर है, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, लेकिन हाँ 60-40 शिफ्ट हो सकता है, 60-40 शिफ्ट हो सकता है। एक और बात है कि जैसे एंटी यादव पॉलिटिक्स होती है नॉर्थ बिहार में, या फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड लार्जली एंटी यादव पॉलिटिक्स जो एनडीए के वोटर्स हैं, मल्लाह समाज को भी कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ईबीसी के अग्रेसिव जाति मानते हैं। लेयर्स विद इन लेयर्स होता है। जब भी कोई एक जाति जुटती है दूसरी जाति छटकती है, क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर खेल होता है। इस चेहरे को आगे करने का कोई फायदा आप कह रहे हैं महागठबंधन को होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? होता दिख रहा है, होता दिख रहा है, क्योंकि 7-8% मल्लाह समाज का वोट दरभंगा जोन और कोसी जोन में है। ठीक है, जिसमें पिछली बार एनडीए ने काफी अच्छा किया था और वहां पर एनडीए को इस बार थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। इसके विपरीत फेज 2 में मगध की 26 सीटें जा रही हैं, जो पिछली बार महागठबंधन ने स्वीप किया था। एग्जैक्टली। जेडीयू की जीरो आई थी, जेडीयू की जीरो आई थी। 2010 में जिस पार्टी को इस 26 में 16 सीटें आई थी, वो 2026 में 20 में जीरो हो गई थी। लार्जली एलजेपी इंपैक्ट था उस जोन में, क्योंकि एलजेपी आज एनडीए के साथ है। उस जोन में एनडीए को सीटें बढ़ सकती हैं और एनडीए की सीटें कुछ दरभंगा, जो मधुबनी में वोटिंग होनी है, कोसी में, और उस वहां पे थोड़ी कम हो सकती हैं बिकॉज ऑफ मल्लाह फैक्टर। और मैं अगर ये पूछूं भाई, पिछली बार ये जो कोई दरअसल इस पे क्लियर पिक्चर समझ पाने की हालत में नहीं दिखाई दे रहा है अमिताभ जी। पिछली बार 11,115 वोटों का फासला था। इस बार ये टाइट होगा मुकाबला, या फिर एक तरफा जेडीयू जिस तरीके से महिलाओं का वोट लेती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफा हो जाएगा? देखिए, अब एग्जिट पोल्स की हमारे ऊपर साइलेंस पीरियड भी लगता है और इलेक्शन कमीशन बहुत आजकल इसको देखता है। तो आप संभल कर बात कर रहे हैं? तो संभल कर ही करता हूं मैं कि अगर महागठबंधन ये चुनाव जीतता है तो महागठबंधन के पास स्टैमिना नहीं है 125 सीटें क्रॉस करने की। घींच के 125 पे पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर लड़ रही और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की कमजोर कड़ी है। जब आरजेडी खड़ी होती है, जिस एंथुजियाज्म से मुस्लिम यादव वोट आरजेडी को मिलता है, उसी एंथुजियाज्म से कांग्रेस को नहीं मिलता। ठीक है, ये राहुल गांधी है भी नहीं आज शायद मध्य प्रदेश में है। ये तो 36 घंटे का समय तो बड़ा क्रूशियल फैक्टर होता है। 36 घंटे का समय क्रूशियल समय था। और अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो जो पिछली बार एनडीए को आया था 125, जो कांटे की टक्कर में, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए का बेस 125 है। उसके बाद महिला रोजगार योजना, नीतीश का फेयरवेल, अगर वो जीतती है, जिसको मैं कहता हूं आज 50-50% प्रोबेबिलिटी है, कांटे की टक्कर है, तो वो उसका बेस 125 होता है और उसके ऊपर 5-5 के मल्टीपल में बढ़ सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं 2020 से मुख्तलिफ पिक्चर होगी 2025 की। वो जो 125 पर आकर एनडीए टिक गया था, वहां से शुरू करेगा एनडीए इस बार। अगर वो जीतेगा तो उसका बेस वही रहे। वहां से संजय जी